सुलह करना चाहिए, फिर भी सुलह करना चाहिए। ये कोई भी नहीं कहता, कोई भी ये नहीं कहता कि भाई सुलह करो। सब सुलह ये है कि जिस तरह की नंगी नंगी गालियाँ वो दे रहे हैं तुम लोग शुरू कर दो। ये कहो ना आमिर नज़ीर को, कि आमिर नज़ीर साहब सुलह का ये तरीक़ा है, जिस तरह की नंगी नंगी गालियाँ वो देते हैं वैसे तुम नंगी नंगी गालियाँ दो, सुलह हो जाएगी। ये कोई नहीं कहता, सुलह का तरीका कोई नहीं बताता। भाईजान सुलह का तरीका क्या है कोई बता दे, मैं आमिर नज़ीर को कहूँगा कि ये है, इस तरह से करो, तरीका बताओ बस। मिर्ज़ा भाई तरीका क्या होगा सुलह का? अरे भाई मेरा ख्याल है जो इख्तिलाफ़ात हैं वो सुने जाएँ। अगर तो वो कहते हैं कि गालियाँ दे, हम लोग कहते हैं अगर वैसे करें तो वो इम्पॉसिबल है, क्योंकि नहीं इख्तिलाफात क्या आमिर नज़ीर गाली मिर्ज़ा भाई इख्तिलाफात क्या आमिर नज़ीर साहब की उनकी रिश्तेदारी है, कोई वरसे तरके में कोई पड्डा पड़ा हुआ है, क्या इख्तिलाफ है आमिर नज़ीर का उनके से? पीर साहब आपको एक छोटी सी बात तो मैंने ना मतलब ये जी जी भाईजान, कुछ लोग हैं वो न्यूट्रल हैं। मैं आपको भी उन लोगों में काउंट करता हूँ, आप भी ना न्यूट्रल हैं, आप वो नहीं कहते कि मेरी बात मानो। कुछ लोग हैं वो ना अपने आप को एज एन ठेकेदार जो है ना वो रिप्रेजेंट करते हैं। नहीं वो तो छोड़िए मिर्ज़ा भाई, आप समझदार भाई हैं, आप कहते हैं कि इख्तिलाफात को छोड़ देना चाहिए। वो इख्तिलाफ कौन से हैं? 1 2 3 4 नाम तरह बताए ताकि उसको छोड़ा जाए। इख्तिलाफात का तो बता दीजिए। कल जो मैंने सुना है कल जो मैंने सुना है, कल जो उनका इख्तिलाफ था वो ये था कि दयानी से बैठा हुआ था। हाँ तो उनको शायद मतलब कैसे भी की प्रॉब्लम थी, जिसकी भी प्रॉब्लम थी, उन्होंने रिक्वेस्ट भेजी है, वो ऊपर आया और उससे शायद अकीदा पूछा गया और वहाँ मतलब बहस स्टार्ट हुई और उसने जो है ये किसके ब्रोड पे हुआ है? बैठा हुआ है मेरा ख्याल है मलिक कैसर ने किसी कादियानी से उसका अकीदा पूछते हुए क्या हुआ है? अकीदा पूछा है, उसने कुछ बताया या नहीं बताया मुझे याद नहीं, लेकिन मेरे पास शायद स्क्रीन रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, सारी स्क्रीन रिकॉर्ड तो मतलब ऐसे बात हुई है, उसने काफ़ी शुरू की है। अच्छा नहीं किया, वो बैठा हुआ था मतलब वो कहने का मतलब ये था कि उसने जो मुसाफिर स्टार्ट की है उसको उसी टाइम पर टिक कर दिया। पहली बात ये थी तो ये थी कि उसको उठाया क्यों, जब आपको पता है कि वो कादियानी और वो मुसाफिर कर सकते हैं। दूसरा उसका पॉइंट ये था। तो मैं इसमें तो ना मैं इनको गलत कहूँगा ना मैं उनको गलत हूँ, क्योंकि उठाएंगे तो कोई बात करना ज़रूरी है। ये मलिक साहब का गलती है, इस पे मलिक साहब को आइंदा क्या करना चाहिए? किसी कादियानी को नहीं उतारना चाहिए अपने ब्रोड पे? नहीं मैंने तो ये बात बोली नहीं मतलब भाई ये जो इतराज़ है ना बड़ा जीनियन इतराज़ है, सही है। लेकिन देखो ये कादियानी ने गुस्ताखी की, वो भी मलिक साहब के ब्रोड पे, अब वो कैसे बर्दाश्त करेंगे? बाकी जो मुजाहिदीन हैं, गालिबाज फैमिली, वो कैसे बर्दाश्त करेगा? अब क्या करना चाहिए? अब ये बताओ कि करना क्या चाहिए आगे? हम मलिक साहब को क्या कहें कि वो करे क्या? नहीं मैं तो छोटा हूँ, आप सबसे बहुत ज़्यादा ही छोटा हूँ। प्यारे भाई आप मैं कहता हूँ कि उन्होंने ये नहीं बताया, ये तो बता दिया कि देखो मलिक साहब ने इतना बड़ा जुर्म किया, किसी कादियानी को उठाया और वो कादियानी ने की गुस्ताखी। अब हक इनका बनता है कि मलिक साहब के माँ बाप को गाली दे दें, क्योंकि ये गलत हरकत हुई है ना मलिक साहब की तरफ से। अब वो क्या कहते हैं कि करे क्या मलिक साहब? कादियानी को उठाए ना उठाए, क्या करे? टिकटॉक छोड़ दे, मतलब करे क्या? अब वो अल्लाह भी तो जानता, उनसे माफ़ी मांगे, मेरे ख्याल में माफ़ी जाकर उनसे माफ़ी मांगे, ये ठीक है? क्या करे? माफ़ी मांगनी तो गलती मेरे में तो गलती नहीं है। मिर्ज़ा भाई आप यकीन करें ना, इनका जो सबसे बड़ा लाल मुजक्कड़ जी है ना,
आप जी। मेरी बात उनसे कराएं ना, इनके मुंह में कोई भी अल्फाज नहीं होंगे कि कहे ये है। भाई कोई बात है ही नहीं भाई, मेरे प्यारे भाई, कोई बात नहीं है यहाँ पर। खामखा का एक इशू है और खामखा की एक बदनामी है जो ये फैला रहे हैं। वजह इसकी ये है कि ये दावत तबलीग नहीं कर सकते, अब जी, जो वो बिल्कुल। कर सकते हैं वही कर रहे हैं। भाई मेरे बोर्ड पे मैंने जब बोर्ड लगाया हुआ है तो जाहिर बात है वहाँ कादियानी आएंगे, और कादियानी आते ही वो कभी अपने जिसको वो नबी मानते हैं वो तो उसको नबी मानते हैं, कभी उन्होंने दुरूद भी पढ़ लेना है, मैं मना करूँगा, कभी गलती भी हो सकती है, कभी किसी बात में ऊंच नीच होकर गाली गलौज तक भी बात जा सकती है, जी समझ रहे? जी तो जी मेरे भाई ये बातें तो डिबेट में होती ही हैं। अब डिबेट में अगर इस तरह का कोई मसला, कोई इस तरह का इश्काल हो गया, आप अपने भाई को नंगी नंगी गालियां दें, इसका जवाब किसी भी हालत में नहीं मिलता है भाईजान, बिल्कुल। है कि नहीं? अब पता पड़ा अभी कोई आया, कोई कादियानी आया, हमने उनसे गुफ्तगू शुरू की और अचानक उसने गुस्ताखी की, हम तो उसको उतार देंगे, उसको लतेरेंगे भी, बिल्कुल। लेकिन आप कहें कि देखो तुम्हारे ब्रोड पे ऐसा हुआ, भाई क्या मैं चाहता था? वो तो करेगा, वो तो करते हैं, है कि नहीं? बिल्कुल। तो ये अपने भाई को मलामत करना, ये और मलामत आप करें अच्छे अंदाज में, ऐसा हुआ उससे पूछ लीजिए क्या उसने कराया, ऐसा तो नहीं है। अब इससे फिर जवाब आप ये ले लेना कि मैं गाली दे दूंगा क्योंकि गुस्ताखी हुई है, ये गलत बात है भाईजान, गलत बात है। उनकी हरकतें आप यकीन कीजिए मेरे मिर्ज़ा भाई, ना ये शरीयत जानते हैं ना ये शरीयत से वाकिफ़ हैं, ज़बरदस्ती में एक काम कर रहे हैं जो उनका है नहीं। दीन के मामले में हर आदमी का हाथ उसने डाला हुआ है, अपने बाजू तक, कंधे तक हाथ डाला हुआ है, आता जाता उंगली डालने की उसकी हैसियत नहीं है कि इस काम में वो अपना उंगली भी यूं रखे, लेकिन उसने पूरा कंधे तक अपना हाथ डाला हुआ है। बिगाड़ करेगा ही करेगा ना भाई। आप किसी नाई के पास जाएंगे दिल के ऑपरेशन के लिए, भाईजान ऐसा नहीं है। इनमें अक्सर लोग मेरे प्यारे भाई शराबी, कबाबी, नशेड़ी है, नशेड़ी। अल्लाह जानता है मेरा, आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। खुला डुला सिगरेटें पी रहे हैं, खुला डुला जो है वो आप देखें, इनकी शक्ल सूरत देख लें। जो इंसान अल्लाह से डरता हो, वाक़तन ज़रा भी उसके दिल में ईमान हो, तो अल्लाह से डरता है ना। क्या इस तरह की गंदगी वो फैलाएगा भाईजान? इस तरह की गंदगी वो फैलाएगा जिसके दिल में वाक़तन अल्लाह का डर हो? भाई गाली गलौज का मकसद क्या है? ये तबलीग है। आज किसी रोड पे दो सिख आए नहीं, हुए, आपकी बात पॉइंट बिल्कुल ठीक है जी। दो सिख आए हुए थे किसी रोड पे, और मैंने उनकी बात सुन के मैं निकल गया वहाँ से। मुझे इतना उसकी बात ज़बरदस्त लगी, सिख था सिख, बहुत बड़ी बात की उसने। बात ये थी कि उससे सवाल पूछा गया, जब सवाल पूछा, दो सिख थे, अब ये एक जवाब दे रहा था, तो फिर वो सवाल करने वाले ने फिर जो है मज़ीद उस सवाल को थोड़ा सा और बल दे दिया। तो वो दूसरा थोड़ा गुस्सा किया, कहा ये तुम क्या कर, कहा नहीं, अपने सिख को समझ, कहा नहीं, हमें उनको समझाना है, हमें उनको डांटना नहीं है, वो हमारे बारे में नहीं जानते। देखा, कहा उनको करने दो, आप उसको डांट लेंगे, उसको मालूम ही नहीं है। कतान नहीं डांटना है, हमें अपने गुरु के बारे में जो भी वो बात कर रहा है समझाना है। अगर आप इस तरह से गुस्सा करेंगे, ये भी गुस्सा कर जाएगा, बात कोई समझ में नहीं आएगी। एक सिख ने ये बात की, देख लो। अभी आपको लग रहा है शायद ये मामूली बात थी, आप मेरी बात को समझे नहीं समझे? उसने अपने भाई को डांटा, अपने सिख को डांटा, क्योंकि उसने थोड़ा सा अपनी आवाज़ को ऊंचा कहा नहीं, शोर मत करो, आराम से, हमें समझाना है, हमें अपनी बात रखनी है।
मनवाने के लिए, हाँ नहीं मैं भूल गया, उसके अल्फाज खास ये थे कि हम यहाँ पर उनको दावत के लिए नहीं आए हैं, दावत देने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि अपने गुरुओं के बारे में बताने आए हैं, दावत देने नहीं आए। यानी उनसे हमें कबूल नहीं करवाना कि वो माने, बल्कि हमने बताना है कि हमारा क्या अकीदा है। आप समझ रहे, ये है वो। मिर्ज़ा साहब, पीर साहब को कॉल आ गई है। कल मैं और पीर साहब एक ब्राड पे थे, उस ब्राड लगाई थी, उसने कोई और बात करी जी तो उसने रोज़ा रसूल की भी तस्वीर लगाई हुई थी, हदीस भी लिखी हुई थी ऊपर, ठीक है। और ये गाली बाज उधर आ गए, इन्होंने ना आओ देखा ना ताओ देखा और गालियों के बिछाड़ शुरू। अगर हमने इस तरह के इशू बनाने हों तो हम डेली बनाएं जो इनके करतूत हैं, लेकिन हम कहते हैं हम इनसे तलक ही रखना नहीं चाहते, ये साइड पे रह के अपनी गालियां दें, जो मर्जी हमें कहें। नहीं भाई नहीं, अब्दुल्ला भाई गाली मत दें भाई, ये गाली आप दे रहे हो तो बदनाम कर रहे हो ना तमाम मुसलमान। जो है मुसलमान एक वहदत है, आप उस वहदत के एक अगर फ़र्द हैं तो आप गाली गलोच से परहेज़ करें। गाली नहीं साहब, बेहतर तो यही है ना कि हम, मैं तो कहता हूँ कि वो मुसलमान है ही नहीं, जितने वो गालियाँ देखे हैं। नहीं, जिस तरह से उनकी मरहबा शेख या हला, जिस तरह इनका रवैया है, और बिल्कुल जिस तरह इनका चाल चलन है, इनका गुफ्तार है, इनका वज़ा कता है, किसी एंगल से नहीं लगता कि मुसलमान हैं, यकीन कीजिए। पीर साहब मैं आया था जी, आप बात कीजिए, मैं खामोश हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम वालेकुम सलाम। आबिद भाई क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे थोड़ी देर पहले मालूम पड़ा है जी, तो वो आकाश मलिक वगैरह वो लोग नहीं आकाश मलिक नहीं था, उसके बारे में मुझे नहीं मालूम। ये बात हो रही है, एक है जिसके बड़ी बड़ी मूंछें हैं, थोड़ी सी लंबी दाढ़ी रखी हुई है और उसको इस्तिशवार करता रहता है और गुफ्तगू के दौरान बार बार अपने मूंछों को जो है वो मोड़ता रहता है, और लड़कियों की तरह उसने एक जो है वो निकाला हुआ है, क्या कहते हैं उसको, बारूका, पता नहीं आप लोग क्या कहते हैं उसको, पीछे अपने बाल। हालांकि इससे नबी अलैहिस्सलाम ने मना किया, बारूका निकालने से नबी ने मना फरमाया। ये पीछे बालों को यूं करके ना, एक जो है वो एक जगह इकट्ठा करके आप बांध देते हैं ना, इससे नबी ने मना फरमाया। वो अच्छा डीजे तो नहीं है? नाम मैं नहीं जानता। जी ऐसा डीजे ही है। हाँ शायद वही। तो ये बंदा, सर मुझे बहुत अफसोस हुआ, उन लोगों की अकल पे शायद उनकी अकलें मारी गई हैं। मैं मजम्मत करता हूँ इस बात की और अपनी बरात का ऐलान करता हूँ इन लोगों के साथ जो भी गाली देते हैं, और आपसे आधारे जब कैसी करता हूँ। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। भाईजान पता है क्या है, असद नाम है शायद, आप बता रहे हैं, अगर वो ना हो तो मैं माज़रत खा हूँ असद से। बहरहाल जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ना मुझे नहीं मालूम, जिसके शक्ल सूरत मैंने आपको बताया। एक दिन कोई सुहेल ख़ान या साहिल ख़ान, उनकी बरोड थी, वहाँ पर मैं चला गया, काफ़ी दोस्त वहाँ पर मौजूद थे, तो मैंने उनसे मजाक करना शुरू कर दिया। मुझे अपने अल्फाज याद नहीं है, लेकिन मजाकन मैंने उनको कहा था, क्या कहा था कि सब खामोश रहो, पता नहीं ऐसा कुछ कहा था। इतने में ये जिसकी बड़ी बड़ी जो है वो सिक्कों जैसी मूछें हैं, जिसको नबी अलैहिस्सलाम ने, जब दो शख्स आए थे और एक की इस तरह की हुलिया थे, नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरे सामने से हट जाओ, मेरे रब ने मूछों को, हमें हुक्म दिया कि मूछों को तराशो और दाढ़ी को बढ़ाओ। तुमने ये क्या शक्ल सूरत बनाई हुई है, समझ रहे हैं? वैसे उसने बड़े बड़े मूछ रखे हुए हैं, दाढ़ी भी उन्होंने तो रखी हुई, लंबी दाढ़ी है, लेकिन उन दाढ़ियों को ख़वातीन की तरह, जिस तरह वो अपने बालों को फालर में जाके इस्तिशवार करते हैं ना, वही करता रहता है।
और पीछे बारूका निकाला हुआ जिससे नबी ने मना फरमाया, वो शख्स वो आया, उसने कहा कि अस्कानी साहब माफ नहीं कहा, किसी को भी नहीं कहा, बल्कि एक जनरल बात की कि म्यूट कीजिए, मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। मैंने अज़रा तफन्नुन मजाकन उनको कहा कि भाई मैं म्यूट नहीं करूँगा। इस पे उसको गुस्सा हुआ और वहाँ पर भी उस दिन भी काफ़ी गालियाँ दी उसने, काफ़ी गालियाँ दी। और जब रात को बात हो रही थी फैसल साहब से, कोई पता नहीं किसका बोर्ड था, मुझे याद नहीं, खान कोई नाम था, खान, बहरहाल वहाँ पे अब्दुल्ला साहब थे, उनको मालूम होगा शायद, मैं तो इनको नाम भी नहीं जानता। तो वहाँ पर ये आया और कहा मुझे भी मौका दीजिए, मेरा भी बहुत बड़ा मार्का है आस्कानी के साथ, मैं भी अपना बदला लेना चाहता हूँ, आज बड़ा टाइम है। और मैंने कहा था, कहते कि आस्कानी को कि कहीं तो मेरे और तुम्हारी जो है मुलाकात होगी, काश कि ये मुलाकात किसी गली में होता, आमने सामने होता, तब मर्दानगी जो है वो नज़र आ जाती। जिसने जो है अपना शक्ल और सूरत औरतों का बनाया हुआ है, वो क्या मुकाबले करेगा किसी मर्द से, समझ रहे। तो वो कहते हैं अब मुझे मौका मिला हुआ है, मैंने तो कहा है। अब उसको मौका क्या था, क्योंकि मैंने उनको कहा है मैं म्यूट नहीं करूँगा, इसलिए उसने जो भी मुंह में आया उसने कह दिया, ऐसे ऐसी गालियाँ। और सब जो है वहाँ पर बैठे हुए थे, फैसल पता नहीं कौन कौन, और बड़े खुश थे कि आस्कानी जो है वो, क्योंकि आमिर नज़ीर को आस्कानी अपना रूहानी बाप मानता है। ये किसके अल्फाज थे, ये फैसल के, क्योंकि रूहानी बाप मानता है आमिर नज़ीर को, इसलिए गाली तो देना बनता है। खुद नहीं दूंगा, लेकिन इसको छूट देंगे कि गाली दे। भाई काफ़ी गालियाँ दी, लेकिन आखिर में नतीजा ये निकला कि साथी ये कह रहे हैं कि आस्कानी साहब तू बड़ा बेगैरत बेशरम है और वो सबब भी तू है, तू उतरा क्यों नहीं। मैं सोच रहा हूँ वाक़ईतन बात दुरुस्त है, गलती मेरी है कि मुझे उतर जाना चाहिए। ये इतनी सी बात है, भाई वो गाली दे रहा, मुझे उतरना चाहिए था, ये है बात भाईजान। और सबब लड़ाई का ये है कि मैंने कहा है उनको कि मैं म्यूट नहीं करूँगा। जब इतनी बड़ी बेइज्जती मैंने की, इतने बड़े आदमी की, जिसकी मूछें जो है वो सिक्कों की हैं और शक्ल सूरत जो है ख़वातीन की, बारू का निकाला हुआ है, तो उसकी तो बहुत बड़ी बेइज्जती हो गई है ना। अब उसको जवाज़ मिलता है कि वो मुझे गालियाँ दी। ये हो बात, इतनी सी बात है। ये है इख्तिलाफ इस हज़रत का, आप समझ गए भाईजान। जी सर, मैं तो समझ गया हूँ, पता नहीं इन लोगों की अपनों पे पत्थर पड़ गए हैं या इन लोगों को, मुझे तो लगता है कि इस्लाम का भी यही पता है, खाली नाम के मुसलमान है, लेकिन ये किस रास्ते पे चल पड़े हैं। हमारा दीन तो हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, कतई इजाज़त नहीं देता। तो या फिर ये है कि इन लोगों ने शायद कोई अपना लिए अलग से दीन घड़ लिया हुआ है, उसका तो मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन अफसोस का मुकाम है, हमें अपने गिरेबानों में, सब भाइयों से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि अपने गिरेबानों में झांक के देखें। हम तो दावा करते हैं कि हम तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आलम बुलंद किए हुए हैं। ये ऐसा आलम बुलंद किया था हमारे आका व मौला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। उन्होंने तो अखलाक का आला नमूना पेश किया, यहाँ तक कि ताइफ में भी उन्होंने अखलाक का आला नमूना पेश किया। अपने जो सबसे बड़े दुश्मन थे, हत्ता के हिंदा जो है वो भी सामने आई, तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत वाशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सामने आए तो उसके लिए भी उफ तक भी नहीं कहा, कोई बात भी नहीं की। हम तो उस काले कमली वाले के पैरोकार हैं, हम किस तरफ चल पड़े हैं। प्लीज़ अपने आप में ज़रा सोचिए, और ये जो लेबल लगा हुआ है इसको हटाइए अपने आप पे से, क्योंकि एक बंदा गलत काम करता है तो बदनाम हम सब हो जाते हैं, वो सबको एक ही कैटेगरी में गिन लेते हैं। हमारे मुखालफिन जो भी हैं या इस पे इख्तलाफ जो भी हैं, खुदारा मैं हाथ जोड़ के सब लोगों से गुजारिश करूँगा
کہ اس چیز سے باز آئیے، نہ تو یہ دعوت کا کام ہے اور نہ ہی یہ اسلام کا کام ہے۔ ہم تو الٹا یہاں پہ ثواب کمانے کی بجائے الٹا گناہ لے کے جا رہے ہیں، تو اس سے ہم اپنی قبروں کو ہی بھاری کر رہے ہیں، کسی کا تو کچھ نہیں جا رہا۔ جی شکریہ۔ بہت شکریہ عابد بھائی۔ عابد بھائی، مشکل یہ ہے نا کہ ہمارے کچھ لوگ مخلص ہوتے ہیں شاید، لیکن ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ کرنا کیا ہے۔ آ کے یہ کہہ دیتے کہ اپنے اختلافات ختم کر لینی چاہیے۔ بھئی ہمارا کیا اختلاف ہے ان سے؟ کم از کم اتنا معلوم ہو کہ یہ اختلاف ہے اور اس کو ختم کرنا ہے۔ پھر کون سا اختلاف ہے؟ تمہارے روڈ میں یہ ہو گیا تھا، تمہارے روڈ میں ہو گیا تھا۔ بھئی وہاں پر 50-100 آدمی ہیں، کوئی کچھ بھی کہتا ہے، کوئی کچھ بھی کہتا ہے۔ ایسے بھی لوگ ہیں جو اللہ کو بھی نہیں مانتے۔ اس میں ہماری کیا غلطی ہے بھائی؟ ہم نے تو صحیح بات کرنا ہے نا، صحیح چیز لوگوں کے تک پہنچانا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ یہ ہے ہمارا کام، ہم نے تو یہی کرنا ہے نا۔ اب پلانا برا ہے، ہم کیا کریں؟ دعوت و تبلیغ کا کام چھوڑ دیں یا برا بن جائیں؟ جس طرح سے وہ برا ہے ویسے بن جائیں؟ یہ تو کوئی تعلیم ترغیب ہے ہی نہیں۔ ہاں، آپ بدلہ لے سکتے ہیں، بدلہ لینے کی آپ کو شریعت میں اجازت ہے، اجازت، لیکن معاف کرنا اور چھوڑ دینا وہ بہتر اور افضل ہے دعوت و تبلیغ کے کام میں۔ سمجھ رہے؟ تو اگر کوئی برا ہے، میں بھی برا بن جاؤں اس کے ساتھ، تب آپ کو خوشی ہوگی؟ یہ تو غلط بات ہے نا۔ یہ تو کوئی دعوت و تبلیغ کا کام نہیں ہے۔ کوئی بھی ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جس نے منکر دیکھ لیا اپنے ہاتھ سے اس کو بدل ڈالے۔ اگر وہ نہیں کر سکتا وہ بلسانہ ہی، ایک برائی ہے، ایک گندگی ہے، ایک غلط عقیدہ ہے، اس کو ہم ہاتھ سے بدل نہیں سکتے، زبان سے تو اس کو بدلنے کی کوشش کریں گے نا، وضاحت تو کریں گے۔ اگر وہ بھی ہم نہیں کر سکتے، تم وہ تیسری کیٹیگری میں ہو تو دل میں تو کم از کم برا سمجھو۔ تم ہاتھ سے بھی بدلنے کے وہ نہیں ہو، کیونکہ یہ بھی جان جائیے یہاں 3 جو ہے وہ بتائے ہیں۔ ایک ہے ہاتھ سے بدل سکتا ہے، وہ ہے جس کے ہاتھ میں طاقت ہے بھائی، وہ بدل سکتا ہے۔ وہ مسلمانوں کے حکمران ہیں جن کے ہاتھ میں طاقت ہے، ان کو ہاتھ سے، کیونکہ وہ کر سکتے ہیں، نہیں کریں گے اللہ کے ہاں وہ گرفتار ہوں گے۔ بھائی تو کر سکتا تھا، تو نے کیوں نہیں کیا؟ دوسرا درجہ آتا ہے مسلمانوں کا، علماء کا، سمجھ رہے؟ ان کو صحیح عقیدے لوگوں کے سامنے بیان کرنے ہیں کہ بھائی صحیح یہ ہے، یہ تم کر رہے ہو یہ غلط، وہ ان کا کام ہے۔ تیسرا درجہ ہے عوام الناس کا، وہ ہاتھ سے بھی بدل نہیں سکتا، لیکن اس کے پاس علم نہیں ہے، تو وہ کم از کم دل میں تو اس کو برا سمجھے۔ لیکن یہ کیا چاہتے ہیں؟ ہاتھ سے بدلنے کی ہمیں طاقت نہیں، وہ جس کے ہاتھ میں بھائی باغ دوڑ ہے مسلمانوں کی، وہ اس کا کام ہے۔ زبان سے، مرحبا، زبان سے آپ اس کو بدل نہیں سکتے کیونکہ آپ کے پاس علم نہیں ہے، تو میرے بھائی آپ سیکھو، اپنے آپ کو قابل بناؤ۔ جو سیکھے ہوئے ہیں اور اس کو بدل سکتے ہیں، یعنی بیان کر سکتے ہیں، لوگوں کو صحیح عقیدہ دے سکتے ہیں، ان کو تو کام کرنے دو۔ کہتے نہیں حکومت کا کام ہم نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے کیا کرو؟ صرف گالیاں دے دو۔ پتہ نہیں کون سا طریقہ ہے بھائی۔ پیر صاحب السلام علیکم، ایک بات کر سکتا ہوں آپ کے ساتھ؟ جی جی آپ بات کیجئے بھائی۔ جی پیر صاحب، وہ آپ ابھی ہماری براڈ کی بات کر رہے تھے نا کہ وہ میوٹ نہیں لگانے والی، وہ ہم نے دوبارہ بھی سنی تھی اور عامر نذیر بھائی کو بھی ہم نے ریکارڈنگ سینڈ کی تھی، لیکن وہ بات یہ سارے دوست سن رہے ہیں۔ اگر آپ مجھے اجازت دیتے ہیں تو میں آپ کو ایگزیکٹلی ورڈنگ بتا دیتا ہوں۔ ہاں بتا دیجئے، میں خاموش ہوں۔ جی وہ آپ کی اجازت سے بتا رہا ہوں۔ وہ اس طرح ہوا، آپ کوئی لاکھ شاک لگا رہے تھے اور وہ لاکھ کا شور آ رہا تھا، تو اسد نے آپ کو بولا کہ پیر صاحب اس نے کہا پیر صاحب آپ ذرا سا یہ مائک میوٹ کریں، تو آپ نے کہا نہیں کروں گا۔
تو وہ اس نے دوبارہ آپ سے کہا کہ پیر صاحب مائک میوٹ کر لے، تو آپ نے کہا نہیں کروں گا، اس نے کہا شور آ رہا ہے۔ تو تیسری دفعہ اس نے آپ کو کہا پیر صاحب میں پیار سے بول رہا ہوں ورنہ پھر اس کے بعد سخت یا گالی دے۔ رائٹ اوے سے کہا کہ آپ کا خاندانی پیشہ ہے، وہ اس بات پر غصہ ہوا ہے کہ وہ کہ آپ میرے خاندان کو کیوں بیچ میں لے کے آئے۔ تو وہ جو میں پھر عامر بھائی کو بھی بولا تھا اس دن، میں آپ کے ساتھ وہ براڈ پہ بات بھی کرنے آیا تھا کہ پیر صاحب ایسی بات ہو گئی، تو وہ پتہ نہیں احمد علی بھائی نے یا کسی نے مجھے اپنی براڈ سے اتار دیا تھا۔ آپ کے تمام دلائل۔ اچھا مطلب کیا اس کو ہوا تھا، غصہ کس بات پہ آیا تھا؟ پیر صاحب وہ اس نے آپ کو 2 دفعہ کہا نا، آپ کو یاد ہو تو آپ گا رہے تھے کسی چیز کو، میں نبوت کی کوئی ٹیم اس کا حصہ بننا چاہتا، وہ یہ بات کرنے آیا تھا نا، اس نے پھر پرسنلی ہمیں آ کر بھی کہا تھا۔ تو اس نے آپ کو کہا کہ پیر صاحب آپ ذرا مائک کو میوٹ لگایا، اس نے آپ کو غلط لہجے میں نہیں کہا، اس نے آپ کو سچ صاحب بولا، اس نے کہا پیر صاحب ذرا میوٹ لگا لو، اور 2 دفعہ بولا۔ پھر اس نے تیسری دفعہ کہا کہ پیر صاحب اگر آپ میوٹ نہیں لگائیں گے تو میں گالی دوں گا۔ تو آپ نے آگے سے اسے بولا کہ یہ آپ کا خاندانی پیشہ ہے، آپ کا کام ہی یہی ہے۔ تو اس کو اس بات پہ غصہ آیا کہ آپ میری خاندانی بات کیوں کر رہے ہیں، جو کہ مطلب حقیقت یہ، آپ کیونکہ ابھی ہماری برانڈ کی بات کر رہے تھے نا، تو وہ میں نے آپ کو بولا کہ اس طرح کی بات ہوئی ہے، ہمارے پاس ریکارڈنگ بھی موجود ہے، ہم اگر کہتے ہیں تو عامر نذیر بھائی کو سینڈ بھی کر دیتے ہیں۔ میں اس دن بھی آپ کو یہ بات کرنے آیا تھا، لیکن یہاں برانڈ سے مجھے کسی نے اتار دیا۔ ہاں وہی تو بتا رہا ہوں نا کہ میری یہ غلطی ہے کہ اس نے کہا خاموش رہو، میں نے کہا نہیں رہوں گا، اس نے کہا میں گالی دوں گا، میں نے کہا یہ آپ کا خاندانی پیشہ ہے دے دو، تو میری غلطی ہو گئی نا، اب اس نے گالی دے دی، یہی تو کہہ رہا ہوں، اس کو جواز تو مل گیا نا، کوئی بندہ میوٹ نہیں کرتا، اور میرا رب جانتا ہے کہ میں نے اس کو ازراج تفنن کہا، اور پہلے بھی میں نے آ کے تھوڑی سی مذاق کی تھی آپ لوگوں سے، مجھے الفاظ یاد نہیں ہے لیکن مذاق جی وہ بھی ہم نے سنا، آپ جیسے آئے آپ نے کہا کہ سارے فیضی اور سارے اتر جاؤ نیچے، آپ نے ایک ایک کا نام لیا، تو میں نے کہا کہ پیر صاحب میں بھی اتر جاؤں، آپ نے کہا کہ نہیں خان آپ بیٹھو، تو میں بیٹھ گیا تھا، باقی کاظمی بھائی اور فیضی سارے اتر گئے تھے، آپ نے کہا کہ میں تو مذاق کر رہا تھا، سارے سیریسلی کیوں اتر گئے، خلیفہ وقت بھائی وہ سارے اتر گئے تھے، جو سچ ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ میرے پاس ریکارڈنگ۔ ہاں وہی تو کہہ رہا ہوں میں، میرا رب تو جانتا ہے، وہی تو بتا رہا ہوں، اس سے بھی میں نے مذاق کیا تھا، اس سے بھی میں نے مذاق کیا تھا۔ بس وہ یہ تو اب اس نے کہا کہ میں گالی دوں گا، میں نے کہا ٹھیک ہے گالی دے دو، آپ کا خاندانی پیشہ ہے، گالی دے گا، وہ تو میں ابھی بھی کہتا ہوں بھائی کہ کسی کو کوئی جواز نہیں بنتا کہ کسی معمولی بات پہ کہ وہ کہے میں گالی دوں گا۔ وہ تو پیر صاحب میں نے آپ کو بولا اس وقت، تو آپ نے اس وقت یہ بات بھی ڈینائی کر دی نا، میں نے آپ کو بولا پیر صاحب آپ لوگ اکٹھے دوست ہیں، آپ لوگوں کے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مذاق ہے، آپ ایسا نہ کریں، تو آپ نے کہا کہ وہ میرا کبھی دوست بھی نہیں ہے، میری جوتی بھی اس کی دوست نہیں ہے، تو وہ پھر میں نہیں جانتا، طرف چلی گئی تھی نا، وہ جب گالی دینے لگا تب میں نے کہا ہے نا بھائی، پیر صاحب پیر صاحب روز آپ کہتے تھے میں نہیں جانتا، ابھی پچھلے دنوں آپ کے ساتھ مفتی مبشر شاہ صاحب آ کر آپ کی براڈ پہ اسکانی 2 والی براڈ پہ بیٹھ کر انہوں نے بات کی ہے، کیے کہ نہیں کی؟ مبشر کو تو میں جانتا ہوں، میں اس کو نہیں جانتا، میں مبشر کی بات تھوڑی کر رہا ہوں، میں اس کو نہیں جانتا نا پیارے بھائی، یہ تو ہمیں تو نہیں پتا نا، آپ ہماری سچویشن نہیں سمجھ رہے نا، ہم ٹک ٹاک پہ نئے ہیں، ہم تو آپ کو یوٹیوب میں سنتے تھے کہ عامر نذیر بھائی اور مفتی صاحب اور یہ سارے اور اسلانی صاحب جو ہے پیر صاحب، یہ سارے دوست ہیں، ہمیں کیا پتا تھا کہ ادھر اندر اتنی گتھا چل رہا ہے۔ بھائی جان آپ جس کی بات کر رہے ہیں اس کو میں نہیں جانتا پیارے بھائی، میں نام تک نہیں جانتا اس کا، اللہ گواہ ہے، ابھی بھی کہہ رہا ہوں، میں ابھی تک پیر صاحب آپ اس کو جانتے نہیں ہیں تو پھر آپ اس سے کیوں مذاق کر رہے تھے؟ ابھی مجھے آپ جانتے تھے، فیضی بھائی کو جانتے تھے، خلیفہ وقت کو جانتے تھے، آپ نے ہم سے کیا، ہم نے اسی وقت سمجھ لیا کہ آپ مذاق کر رہے ہیں، ہم نیچے اترنے لگے تھے، یعنی آپ کا دوست نہیں ہے، تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں میں ان کو جانتا تھا؟ جھوٹ بول رہا ہوں،
नहीं 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 नहीं, मैंने ऐसे कब कहा? मैंने क्या हमें ऐसे लगा? ये क्या बात आप कर रहे हैं? हाँ, तो मैं क्यों आप पे झूठ लगाऊं? तो वही तो कह रहा हूँ भाईजान, आपको अगर लगा है तो ठीक है, वो तो आपको लगा है, लेकिन मैं इस बंदे को वल्लाह नहीं जानता, वल्लाह नहीं जानता, आपको बता रहा हूँ ना। हाँ, मैं ये इतना जानता हूँ कि ये अपने ब्रोड खोलता है और गालियाँ देता है, लेकिन मतलब इससे मेरी बात हुई है, मैं इसको जानता हूँ, बाकायदा अपने ब्रोड पे आता है, मैं इसके ब्रोड पे जाता हूँ नहीं, कभी गुजर हुआ है, कभी किसी ब्रोड पे मैंने देखा है, ये मैं देखता हूँ, लेकिन मेरे इससे गुफ्तगू है नहीं, मैं इनका नाम तक नहीं जानता, समझ रहे भाईजान, मैं ये बता रहा हूँ। उससे कभी बात ही नहीं हुई, कभी कोई झगड़ा ही नहीं हुआ, कभी उससे ना कोई मोहब्बत है ना कोई दुश्मनी है। हाँ, मैं देखता हूँ गाली गलौज करता है, ब्रोडों में बैठकर बस गाली दे रहा है, ये मैं देखता हूँ, अक्सर अपने ब्रोड खोल के गाली ही देता है, ये मैंने देखा, इतना जानता हूँ। ये मोहम्मद भाई आप जरा म्यूट लगा ले, शोर आ रहा है जी। ब्लू कलर का जो। समझ गए खान भाई, मैं इनको इतना जानता हूँ। जी जी, बस हमें नहीं पता था ना, आपको मैं अपनी भी सिचुएशन बता रहे हैं कि हमें तो YouTube से हमें समझते थे कि जो YouTube पे जो वीडियो आती थी ना, हमें ये लगता था आप हमारी सिचुएशन नहीं समझ रहे पीर साहब। नहीं, हमें मैं तो लगता था कि सब दोस्त हैं, हम तो टिकटॉक पे अभी आए हैं ना। जी जी ठीक है भाई। जी मैंने उस दिन ना उसके बाद अस्सलाम वालेकुम जी साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी सैन भाई शोर आ रहा है, जरा देखो सही नहीं आ रही आवाज़ आपकी। अच्छा, मैंने उस दिन जो बात हुई थी उसको उसके बाद दोबारा उसकी रिकॉर्डिंग नहीं सुनी। खान साहब के पास थी, इन्होंने रिकॉर्डिंग शायद दोबारा सुनी थी। मैं तो भी वो फिर सारी वो वीडियो निकाल के सुन लूँगा। अगर बात इस तरह हुई थी जैसे खान साहब अभी आप बता रहे थे कि म्यूट की बात हुई, तो पीर साहब वैसे एक बात है, सबको ही पीर साहब ने ये मजाक नहीं, मैं ख़ुद भी मजाक ही समझ रहा था कि पीर साहब ये बात कर रहे हैं, मजाक नहीं कर रहे हैं। तो अगर ये बात हुई थी कि इसी तरह ही हुई थी कि पीर साहब ने कहा म्यूट करो, तो उसने फिर कहा कि पीर साहब म्यूट करो, तो पीर साहब ने कहा म्यूट नहीं म्यूट करो का नहीं कहा था पीर साहब ने कहा था सब नीचे उतरो। हाँ ठीक है, वो नीचे उतरो, वो तो मजाक के। जब असद की और पीर साहब की बात हुई तो असद ने पीर साहब को कहा कि म्यूट करें, पीर साहब ने कहा म्यूट नहीं करूँगा। तो फिर एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा, तो फिर ये हुआ कि उसके बाद असद ने ये कह दिया कि अगर आप म्यूट नहीं करेंगे तो मैं आपको गाली दूंगा। हाँ ऐसे कहा असद ने। अच्छा, अभी पता नहीं, मैं वैसे इसकी दोबारा रिकॉर्डिंग भी सुनूंगा। अगर असद ने ऐसे कहा कि म्यूट नहीं करेंगे तो मैं आपको गाली दूंगा, तो मेरा ख्याल है अगर ये तो फिर अगला बंदा कोई भी होगा, चलो पीर साहब तो ठीक है, पीर साहब तो माशाल्लाह लोग इनको काफ़ी सुनते हैं, तो उसको गुस्सा तो फिर लगेगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बात ऐसी है कि बात कोई भी हो जाए, अगर बात गुस्से में बंदा इख्लाकियात से गिर जाता है तो वो फिर उसके समझदार या बड़ा होने पे भी शक किया जाता है। ऐसा नहीं हो सकता। कल मैं वहाँ पर ही था, बल्कि मैं 5 मिनट के लिए गया था वहाँ पर। नहीं भाई, आप कल वाली बात छोड़ दे, कल वाली ब्राड से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम अपनी ब्राड की जिधर से स्टार्ट हुए उसकी बात कर रहे हैं। काइंडली आप जरा मेहरबानी करें। हमने तो फिर ये किया कि जब ये मामला हुआ तो हमने पीर साहिब को, मैं खुद नहीं असद को जानता था, मैं आज भी नहीं असद को जानता, बस ये गुजरते हुए थोड़ा बहुत उसको सुना है ये कल, और इसके अलावा मैं भी नहीं असद को जानता। तो मैंने जब ये देखा कि कोई बंदा पीर साहब के साथ वो ऐसे कोई जारहाना अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है, तो मैंने उसको फौरी उतार दिया था। मैंने कहा भी नहीं, ये हमारे उलमाए कराम में से हैं पीर साहब, तो हम उनको, मैंने फिर उनको उतार दिया था। बाद में उन्होंने शिकवा किया कि पीर साहब उधर ही रहे लेकिन आपने मुझे उतारा, लेकिन मैंने कहा भी देखिए मैं तो आपको नहीं जानता, ना आपके मसाइल को जानता हूँ, लेकिन जो उस वक़्त बात हुई उसमें मुझे ये लगा कि आपकी तरफ से पहले ऐसा हुआ, पर मैंने तो रिकॉर्डिंग नहीं सुनी थी, पर अभी मैं इंशाल्लाह आज रिकॉर्डिंग भी सुन लूँगा, फिर वो अगर मुझे। हाँ, लेकिन आमिर नज़ीर भाई खफा हो रहे थे, वो कहते हैं कि आपने गलती की है इस बात पे। जब मैं आमिर नज़ीर भाई से बात करने आया, उसने कहा था पीर साहब मौजूद थे, पीर साहब के सामने उन्होंने बोला कि आपने दोनों को क्यों नहीं उतारा। ये वाकई बात ये गलत थी, इस वजह से उसने इतना ज्यादा रिएक्शन दिया। पीर साहब ऐसा ही था ना, हमें तो पता ही नहीं था ना कौन है असद, कौन है, ये क्या हुआ। बहरहाल अगर अब मैं इतना कि मैंने तफन्नुन उनसे बात की और मुझे इतना याद है, अब तमाम बातें याद तो नहीं रखता मैं, कल क्या हुआ मैं इतना जानता हूँ कि गाली दी, लेकिन ये ऐसी बातें नहीं कि जिनको याद किया जाए। हाँ, वो रिकॉर्डिंग सुनेंगे आपको मालूम हो जाएगा। मैं आते ही मैंने मजाकन कहा था कि भाई सब उतर जाओ, तो खलीफा साहब उतर गए,
फैसल भी उतर गए। फिर मैंने कहा भाई मैं मजाक कर रहा हूँ, इसमें थोड़ी सी हंसी हुई, मजाक हुआ। इतने में वो असद जो कहते हैं, पता नहीं शायद असद नाम है उनका पक्का, हाँ जी बस। जी जी आप असद जानते असद हैं। इतने में वो असद ने कहा कि ये अल्फाज मुझे याद नहीं, पीर साहब कहा या जनरल बात की, बहरहाल कहा कि म्यूट कीजिए। आप कह रहे हैं नहीं कि नहीं, आपने पीर सुना तो साहब वैसे- का है जी, जी 2 दफा। ठीक है मान जाते हैं। तो मुझे ये अल्फाज याद है कि मैंने कहा मैं म्यूट नहीं करूंगा, ये भी मैंने मजाक में कहा। तो जब ये भी मुझे याद नहीं है कि उसने कहा कि म्यूट नहीं करोगे मैं गाली दूंगा, बाकी मुझे याद नहीं। मुझे इतना याद है कि मैंने मजाकन ये कहा था, तो वो गुस्से हो गए थे और उन्होंने गाली देना शुरू कर दिया था। इतना जी मुझे जी याद उसने ये कहा है, उसने ये भी कहा है, पीर साहब उसने ये कहा था कि मैं गाली दूंगा अगर आप अगर बिलाल अगर खान साहिब ठीक है, अगर है। उसने ये कहा कि म्यूट नहीं करोगे मैं गाली दूंगा, तो मैं तो कहूंगा कि मैं म्यूट नहीं करूंगा, गाली दो। जी। तो ये साहिल तो भाई साफ वो बात कोई है। इंसान नहीं है, वो इंसान नुमा जानवर है। वो ऐसा इंसान है जिसको ना अपनी इज्जत से कोई है ना दूसरे की इज्जत से कुछ है। परसों भी उसका दिल नहीं भरा तो उसने कल भी आके गंद बका है। उस खबीस का यहाँ पे कोई ना तर्जमान बने ना उसकी बात करें, बस बात खत्म है। ये बात बोलो फट से। तर्जुमाना मुश्किल नहीं है बिलाल भाई, बिलाल उसकी बात क्लियर कर रहे हैं ना कि बात कैसे हुई। ना हम बात क्लियर कर रहे हैं, हम तर्जुमानी किसी की भी नहीं करें। हम हम यहाँ बात करें कि- आप अपनी ब्राड पे जाए और उस जो मर्जी आप उसके कहें, लेकिन ये बात आप इधर हमें डिक्टेशन नहीं देंगे, हम उसकी तर्जुमानी कर रहे हैं। हम पीर साहब को और आमिर नजीर भाई को उस वक्त कहा था कि इस तरह हुआ है, तो आमिर नजीर भाई मौजूद है, अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे, आप उनसे पूछ लें कि उन्होंने इस बात पे नारा। खत्म हो गया, ठीक हो गया, बात खत्म हो गई, छोड़ो। एक मिनट अहमद भाई, मुझे एक मिनट बात करने दे जी काइंडली। तो वो आमिर नजीर भाई ने नाराजगी का इजहार किया कि उन्होंने कहा कि आपने दोनों को क्यों नहीं उतारा, आपने दोनों को उतारना था। तो हमने कहा नहीं पीर साहब तो आलिम है, हम इस तरह नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपने ब्राड भी राइट अवे बंद करनी थी और आपने दोनों को उतारना था। ये सामने आमिर नजीर भाई की ब्राड पे मैं बात कर रहा हूँ, आप आमिर नजीर भाई से किसी टाइम भी पूछ लें। अच्छा, अगर बात यहाँ तक पहुँची थी जहाँ तक बात हुई कि अगर आप बंद करें, उसने 2-3 दफ़ा बोला, असद ने 2-3 दफ़ा ये बात बोल दी कि ठीक है आप बंद करें, तो पीर साहब ने कहा मैं बंद नहीं करूँगा। तो ऐसा फिर कहना ये मुनासिब जायज़ है कि अगर नहीं करेंगे तो फिर मैं गाली दूंगा। हाँ साहब, या फिर वो होस्ट को कह दे कि यार इनको कहो बंद कर दें, यार ये ऐसे गाली तो किसी को देना भी, मतलब मेरे नजदीक गाली देना, मैंने कब कहा गाली देना मैं चाहिए? इधर आपको कहता हूँ साहब, अगर आपने म्यूट ना लगाया तो मैं आपको गालियाँ दूंगा, आप म्यूट लगा लें, चुप कर। मैंने गालियाँ देनी शुरू हो जानी है तो फिर आपने चुप हो जाना है। अगर मैं आपको ये बोलूँ तो फिर तो जाहिर है गुस्सा अहमद लगेगा। भाई मैंने कब कहा कि आप गलत कह रहे हैं? मैं तो आप लोगों को वो सिचुएशन बता रहा हूँ जिसमें जो हुआ है, मैं तो किसी की तरफदारी नहीं कर रहा। भाई आप गलत डिफेंड कर रहे हो ना, आप खुद ही सोचो ना कि बात क्या है। भाई आप आप बार बार उसको वही बता बहस कर रहे रहे हैं, हैं। ये सहेल भाई से पूछिए वो कौन था। नहीं ये मेरी बात सुने ना आराम से, डिफेंड करना ही अपना कहते हैं। सहेल सही इनसे पूछे मैं किधर था, मैं इनको चुप करा रहा था दोनों को, मैं ऊपर ही था। बिल्कुल आप होंगे, ठीक कह रहे हैं आप, मैंने कब डिनाई की है। असद अपना आपका क्या नाम है, अहमद अली भाई, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं उसको डिफेंस कर रहा था या ये कह रहा था। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि व्हाट एक्चुअली हैपेंड। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ, मैंने ये नहीं कहा कि आपको ये बोला है कि जब ये काम शुरू हुआ था आपका काम था उसी टाइम उतार देना, उसी टाइम आपने बड़ी देर बाद उतारा है। अमर भाई ने ये बोला था, जी 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 आमिर भाई ने यही नहीं आमिर भाई ने तो फिर मुझे आपकी ब्राड पे ये बात की थी। चल भाई आपकी कोई गलती नहीं है, इस बात को भूल जाएं। मैं तो नहीं मानता कि आपकी गलती है भाई, गलती मेरी ही है क्योंकि मुझे उससे मजाक नहीं कर लेना चाहिए था, बस इतनी सी बात है। अब ये आपको मैं ना रिव्यू करके बताता हूँ। अब आप बहस कर रहे हैं ना, मैं बात खत्म करूँ, ऐसे खत्म करते हैं, देखना कैसे खत्म करते हैं, ऐसे करते हैं बात खत्म। तो दीनी मामला तो उससे ज़्यादा थोड़े संजीदा हैं, वो उसके अंदर तो हमें ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। बहरहाल ठीक है, जज़ाकल्लाह, जितनी भी समझ आई आपको, थैंक यू सो मच। मुफ्ती साहब तशरीफ़ लाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।